जहाँ पे केंद्र सरकार और राष्ट्रीय सरकार अलग अलग होगी, वहाँ भ्रष्टाचार 100% ही होगा। बिल्कुल बीजेपी को ही आना चाहिए और बीजेपी आएगी। वंशवादियों का न चला है न चलेगी और राहुल गांधी ऐसे गायब होगा जैसे आपको याद हो अंग्रेज गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाली बोर बिस्तरा बांध के चले गए थे। जय श्री राम रहेगा, भारत सरकार में बीजेपी रहेगी, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीजेपी धर्म की राजनीति नहीं? धर्म की राजनीति नहीं है। आप एक बात आओ, मुसलमान कंट्री में क्या होता है कि मुसलमान को इज्जत यहाँ पे मस्जिद वालों को सैलरी मिलती है, हिंदू को नहीं मिलती है। मंदिरों में किसको सैलरी मिलती है आप मुझे पूछवा दो, लेकिन किसी भी मस्जिद में चले जाओ, चाहे किसी देश के मस्जिद में चले जाओ, सबको सैलरी मिली है। वो पैसा कहाँ से आता है? केंद्र के पास ही तो जाता है। कोई अपने ये सीएम बीएम कहाँ से लाते हैं? केंद्र से पैसा लाते हैं मैम, तो पब्लिक का पैसा है तो देती तो केंद्र है। कौन सी मस्जिद टैक्स देती है? बताइए। आप बताइए, कितने लोग बैठे बताओ, कौन सी मस्जिद टैक्स देती है? दिया कभी मस्जिद वालों ने कभी टैक्स दिया है? उनको अपने से मतलब है। लेकिन मंदिर को देखोगे, साफ सफाई देखो, सब कुछ देखो, सुरक्षा देखो, उनमें मस्जिद में क्या है, आप जाओगे कभी कोई इधर बैठा हुआ है, कभी उधर बैठा हुआ है, दो चीज़ें करनी है। लेकिन मंदिर जो है हमारी, किसी भी मंदिर में चले जाओ वो टैक्स भी देती है, जिससे हमारे भारत को भी रोजगार मिलता है। इससे ये नहीं है कि हमारे भारत को रोजगार नहीं मिलता। मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसमें 60% पब्लिक की सहयोग में लगता है। जैसे अब रोड है, पब्लिक है, ट्रांसपोर्ट है, सब मानता हूँ कि सब नेता लोग खाते, ये नहीं है कि कोई नेता नहीं खाता, लेकिन खाते सब है। लेकिन जो ये सरकार है ये इतना ही खा रही है जिसमें देश की सुरक्षा बढ़े, देश का खा रही है, मानते हैं भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार हर चीज़ में भ्रष्टाचार। आप बताइए, अगर जहाँ पे केंद्र सरकार और राष्ट्रीय सरकार अलग अलग होगी, वहाँ भ्रष्टाचार 100% ही होगा। कहीं आप अगर हर जगह जाएंगे, आप बिहार में चले जाइए, यूपी में चले जाइए, यूपी में देखिए माहौल, आप बीजेपी सरकार है, वहाँ पे एमपी भी उसी के ज़्यादा है और क्या कहते हैं उसके सीएम भी उसी के, क्या कहते हैं उसको, एमएलए भी उसी के ज़्यादा है। वहाँ पे करके दिखा दो आप। सारा पैसा उन्हीं के घर से लिया जाता है, जो दंगा करते हैं, दंग मचाते हैं, सब पैसा उन्हीं से लिया जाता है। यूपी में बोला जाता है गुंडा राज में हो जाए, बिहार में हो जाए या अदर राज्य में हो जाए तो ये भारत सबसे ऊपर हो जाएगा। आज जाके देखो दूसरे देशों में मोदी के आगे युद्ध चरण झुकाते हैं लोग। पहले क्या होता था, मनमोहन सिंह का साला ठुट्टी निकलती नहीं थी, बाहर पीछे खड़ा कर देते थे, क्यों नहीं निकलती थी? अब जाके देखो आप, अब मोदी को देखो, वो क्या कहते हैं, उसका अमेरिका का राष्ट्रपति है बाइडन, वो जाके हाथ मिलाता। पहले अमेरिका का राष्ट्रपति कहता था दूर हट जा, वीजा भी नहीं देता था किसी को, हैं? वो राहुल जाके वहाँ कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में। कैसे खतरे में? आप 10 साल कांग्रेस को बता जाओ, दे दो सरकार, आपका देश ना बिक जाए तो मेरे को बता देना। वो तो कह रहे हैं अभी के समय देश बिक रहा है, सारी चीजें प्राइवेट हो जा रही है, सब बेच खा रहे हैं, रेलवे बेच खाया, एयरलाइंस बेच नहीं खाया, साफ सफाई बढ़ी है रेलवे में साफ सफाई बढ़ी है। आप पहले चले जाओ, क्या कहते हैं उसमें, रेलवे में जाते थे आप 6 बजे के बाद कहीं उतरते थे, बैंक जो कोई लूटपाट हो जाता था, कहीं बैग लूट लेते थे, कभी कुछ हो जाता था। आप जाके दिखा दो, 12 बजे का पैसा भर रहे हैं, अडानी की जेब में पैसा डाल रहे हैं। कौन कह रहा है अडानी? पक्ष बोल रहे हैं। वो आप लोग दे रहे हो, आप लोग दे रहे हो, उसका सामान क्यों खरीदते हो? बिल्कुल बीजेपी को ही आना चाहिए और बीजेपी आएगी। वंशवादियों का न चला है न चलेगी और राहुल गांधी ऐसे गायब होगा जैसे आपको याद हो अंग्रेज गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाली बोर बिस्तरा बांध के चले गए थे। ऐसे आने वाले एक वक्त में ये अपने आप धीरे धीरे करके अपना समेट के यहाँ से निकल जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा में तो निकाल रहे हैं। वो कुछ भी करता रहे, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ एग्जिट पॉलिसी है, क्योंकि इतना समय का फैला हुआ सारा मामला होता है, एक दिन में पैसा समेटता नहीं है। और जो बाहर जाके मीटिंगें करके आती है, सोनिया जी को कैंसर है और फलाना और ढीकना है, पैसों का सब हिसाब किताब लेन देन करके आती है, तो वो सब चीज़ें सब दुनिया पब्लिक है, मीडिया सब समझती है। टाइम आने पे सब अपने आप नज़र आएगा और राहुल गांधी क्या कांग्रेस पार्टी जो अपने आप निकल जाएगी यहाँ से, बस खत्म। अरे 370 हटने से पहले जाते हैं ना कश्मीर में, पहले भी गए थे, बहुत पहले मोदी गए थे ना 92 में तिरंगा लगाया था उन्होंने, तब जाते वहाँ सब सिक्योरिटी फैला दी, तब गए वो वहाँ पे। आप मुझे एक बात आएंगे, पहले राहुल गांधी जी क्या कहते थे, मंदिर में कुछ नहीं रखा, लेकिन अब गमछा ओढ़ के, माला लगा के, टीका लगा के अब जा रहे हैं मंदिरों में। क्यों जा रहे हैं? अटल पहले वो क्या कहता था, क्या इसका नाम, अखिलेश क्या कहता था, मैं कोई भगवान मानता, किसी भगवान को नहीं मानता हूँ, पूजा नहीं करता। किशन जी मेरे सपनों में आके कहते हैं कि ये अयोध्या में तुम्हारी सरकार बनेगी, वहाँ पर जीत लिया। मैं क्या कहते हैं, पहले उसी की जगह थी, सांसद खड़ा किया था, अपनी जगह जीत लिया, आया ना वहाँ पे निरहुआ लाल हैं। जय श्री राम रहेगा, भारत सरकार में बीजेपी रहेगी और हमेशा से जय श्री राम का नारा रहेगा, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, साथ रहेंगे,
कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखना ये देश आगे आने वाले टाइम में सब पे राज करेगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।